Hi everyone, this is Anjali Sharma and welcome to my channel. In today's video, what I'm going to tell you is how I made a photo booth for a very small intimate family gathering. Now for this photo booth, what I did is मैंने जो भी सामान लिया है वो सब मेरे घर के अंदर वेस्टेड मटेरियल यूज़ किया है. फॉर एग्जाम्पल ये जो बैम्बूज हैं, सिर्फ यही एक ऐसी चीज़ है जो मैंने बाहर मार्केट से ली है. ली भी नहीं है, रेंटेड है ये. 1 बैम्बू कॉस्टेड मी 10 रुपीज़ पर डे और मैंने 3 बैम्बूज लिए इसलिए इट कॉस्टेड मी 30 रुपीज़ पर डे. नाउ द सेकंड थिंग इज द बकेट्स. ये जो बकेट्स हैं मेरे घर में वेस्ट पड़ी हुई थी. पेंट जो हमारा आता है ना, ये पेंट की बकेट्स हैं. इन पेंट की बकेट्स को मैंने यूज़ किया फॉर द सपोर्ट इन बैम्बूज के लिए. फिर मेरे पास रस्सियाँ पड़ी हुई थी, दीज रोप्स. इन रोप्स को मैंने पुरानी रोप्स को यूज़ किया इन बैम्बूज को अच्छे से टाई करने के लिए. इस तरीके से आप देखोगे ध्यान से, मैंने सारी रोप को बहुत स्ट्रांगली बैम्बूज के साथ टाई करा है. और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस बकेट के अंदर जो सैंड है वो दे रहा है इस पूरे बैम्बू के स्ट्रक्चर को. दिस इज हाउ दिस बैम्बू स्ट्रक्चर लुक्ड. ये अभी बहुत रॉ लग रहा है बट धीरे धीरे अच्छा लगने लग जाएगा. देन मेरे पास इस गार्डन एरिया में, दिस इज गार्डन एरिया ऑफ माई हाउस, यहाँ पे एक मोटर थी. दिस इज हाउ इट दिस लुक्स. इस मोटर को भी मैं आगे फोटो बूथ में यूज़ करूँगी और मैं इसका किस तरीके से यूज़ करूँगी वो मैं आपको आगे बताऊँगी. नाउ टू स्टार्ट विद द डेकोरेशन ऑफ दिस बैम्बू, व्हाट आई डिड इज, मेरे पास जो स्पेयर दुपट्टास पड़े थे मैंने उन सबको यूटिलाइज किया इस बैम्बू को कवर करने के लिए. अब इस बैम्बू को मुझे पूरा कवर नहीं करना था क्योंकि मुझे इसको एक बहुत रॉ, ऑथेंटिक एंड सिंपल लुक देना है. अगर मुझे कुछ बहुत फैंसी ही करना होता तो फिर तो मैं एक कोई डेकोरेटर हायर करती और वो इसको बहुत फैंसी लुक दे देता. बट आई वांटेड इट टू लुक लाइक अ होममेड फोटो बूथ. आई वांटेड इट टू लुक सो पर्सनल एंड रॉ. एंड वन मोर थिंग, अगर आपको एक बहुत छोटी सी फैमिली गैदरिंग करनी होती है तो इतनी सी फैमिली गैदरिंग के लिए जो डेकोरेटर्स होते हैं ना वो आते भी नहीं हैं, और अगर आएंगे तो वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं. इतने से फ़ोटो बूथ को बनाने के लिए दे वर चार्जिंग लाइक 10,000 और मटेरियल चाहे उनका था पर दे वर चार्जिंग लाइक 10,000. एंड आई थॉट कि मेरे घर में ही इतना सारा सामान पड़ा है, मैं उसको यूज़ करके इसको खुद ही बना सकती हूँ, तो इसलिए मैंने खुद ही बनाने का ट्राई किया. नाउ जो दुपट्टास है मैंने इनको अच्छे से कवर किससे किया है, जो शॉपिंग मॉल्स में प्लास्टिक रैप्स मिलते हैं ना, देखो ऐसे. इन प्लास्टिक रैप्स की ग्रिप बहुत अच्छी होती है, तो इनको यूज़ करके मैंने अपने सारे दुपट्टास को जिस तरीके से रोल करा है, एंड में जाके प्लास्टिक रोप से इस तरीके से मैंने इसको बिल्कुल बंद कर दिया. फिर मेरे पास दिवाली की एक बहुत खूबसूरत स्टार लाइट पड़ी हुई थी. स्टार लाइट अभी तक चल रही थी लकीली. आई थॉट मैं इसको भी यूज़ कर सकती हूँ. फिर मैंने क्या किया, इस तरीके से इसको हैंग कर दिया. सारे स्टार्स जो हैं वो अच्छे से हैंग हो गए. फिर मैंने इक्वल डिस्टेंस मेजर करा इस तरीके से कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक ही जगह पे गांठें तो नहीं पड़ी हुई इसके ऊपर, जो कि बिल्कुल इक्वली अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड थी. फिर मेरे पास कुछ बुकेस पड़े थे घर में, आर्टिफिशियल बुकेस, जिसमें ये सब सामान पड़ा था. ये सबको मैंने निकाला और इसको भी यूज़ कर लिया. इवन मैंने अपनी बकेट्स को कवर करने के लिए भी घर से एल्यूमिनियम फॉइल को यूज़ किया है, जो कि रोटी को रैप करने के लिए यूज़ करते हैं. दिस वे मैंने अच्छे से उसको पूरे बकेट पे रैप करा, और रैप करने के बाद आप इजीली इस पे टेप लगा दोगे ना तो ये अच्छे से रैप हो जाता है और कहीं नहीं निकलता. आप अपने हाथ से जैसे मैं कर रही हूँ इसको थोड़ा सा डैप करोगे तो इसमें वो शाइन और वो रॉ सा रफ लुक भी आने लग जाएगा, और वो बहुत ही खूबसूरत लुक देगा आपके इस बैम्बू के बेस को. अगर आपको नहीं देना तो आप बिना दिए भी कर सकते हो. उसके बाद मेरे पास ये कुछ बुकेस के अंदर आर्टिफिशियल स्टिक्स भी पड़ी थी. मैंने इसका भी यूज़ अपने बकेट्स के अंदर जो सैंड है उसमें डाल के कर लिया था. फिर मेरे पास दिवाली की कुछ और लाइट्स पड़ी थी लकीली, तो मैंने क्या करा कि वो जहाँ पे भी मुझे लगा कि बैम्बूज में मैं लाइट्स यूज़ कर सकती हूँ वहाँ पे मैंने इसको रैप करने की कोशिश करी. अभी मैं सिर्फ ट्राई करके देख रही हूँ कि मैं इसको यहाँ लगाऊंगी तो ये जो इसका आफ्टर लुक आएगा वो किस तरीके से आएगा, तो हम उसके बाद ही चेक करेंगे. अगर मुझे अच्छा लग रहा होगा तो फाइन, नहीं लग रहा होगा तो मैं इसको चेंज भी कर सकती हूँ. इस तरीके से आपको इन लाइट्स को जहाँ पे भी अपने बैम्बू में अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ करना है आप इसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और ये आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा लुक देगा. हर चीज़ हमें मार्केट से जाके खरीदने की ज़रूरत नहीं होती. अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो हम वो खुद से भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा टाइम और मेहनत ज़रूर लगती है. जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कि इस चीज़ में बस टाइम और मेहनत ही लग रही है. तो ये जो मेरे पास आर्टिफिशियल फ्लावर्स की एक लड़ी थी, आई थॉट कि मैं इसको सिर्फ ऊपर वाले बैम्बू पे कवर करूँगी, क्योंकि एनीवे मुझे बलून्स भी यूज़ करने थे जो कि मेरे लेफ़्ट और राइट के बैम्बूज को कवर कर देंगे. तो मुझे उसको बहुत ज़्यादा फ्लावर्स या किसी चीज़ से कवर करने की ज़रूरत पड़ी नहीं. इनफैक्ट जब रात को ये जलेगा तो इसकी लाइटिंग जो होगी वो ऑलरेडी इसको बहुत इन्हांस्ड लुक दे देगी.
तो दिस में मैंने क्या किया कि बहुत ध्यान से जहाँ पे मेरे बैम्बू में चुन्नी नहीं थी उस जगह पे फ्लावर्स को लगा दिया। अगर आप देखोगे तो इस तरीके से इसका कुछ लुक आ रहा था। बस ग्रीन और पिंक कलर के आर्टिफिशियल फ्लावर्स पड़े थे जो कि मैंने इस तरीके से यहाँ पे यूज़ करके लगा दिए एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्ड। इसका जो फाइनल लुक था रात को ऐसा लगा, बट मुझे ब्लू लाइट्स थोड़ी ऑफ लग रही थी इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया था। नाउ लेट मी शो यू फाइनल लुक पार्टी पे फ़ोटो बूथ का कैसा था। मैंने ये एक लकड़ी का पुराना टुकड़ा लिया और इस पर पेंट करके फ़ोटो बूथ लिख दिया था जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। फिर मैंने एक साइकिल का भी इस्तेमाल किया जो मेरे घर में पुरानी पड़ी थी, जिसको भी मैंने एल्यूमिनियम फॉइल से रैप कर दिया और उस पर लाइट्स लगा दी जो कि बहुत ही खूबसूरत प्रॉप लग रहा था पूरे फ़ोटो बूथ के सामने। और ये एक फाइनल लुक थी जो मैंने बलून्स के साथ फ़ोटो बूथ को कवर करा था और बैम्बू में एक जगह बिग हैप्पी फैमिली लिख दिया था जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। इवन वॉल्स पे भी मैंने कुछ बलून्स जो है वो लगा दिए थे। एंड इफ़ यू रिमेंबर तो मैंने यहाँ पे एक प्रॉप्स की बात करी थी, तो मैंने अमेज़न से ऑनलाइन प्रॉप्स मंगवाए थे। इन प्रॉप्स को मैंने असेंबल खुद किया है, इन स्टिक्स के साथ पेस्ट आपको खुद करना पड़ता है, लेकिन बने बनाए ये आपको मिल गए थे जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिए थे, जो कि बहुत ही आई गेस रीजनेबल प्राइस के थे, 150, 200 या 250। पार्टी वाले दिन बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया एंड दिस इज़ हाउ ये सारे प्रॉप्स को यूज़ किया। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने आपको कहा था कि मैं साइड में एक मोटर को यूज़ करूँगी प्रॉप्स को रखने के लिए। उस एरिया को मैंने एक बेडशीट के साथ कवर करके यहाँ पे प्रॉप्स रख दिए थे। इस तरीके से मैंने अपना पर्सनलाइज फोटो बूथ तैयार किया था अपनी छोटी सी हाउस पार्टी के लिए। अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी पार्टी में भी एक वाव एलिमेंट आए, आप भी अपना थोड़ा सा क्रिएटिव एलिमेंट ऐड करके एक बहुत खूबसूरत फोटो बूथ अपने लिए तैयार कर सकते हो। आई होप कि ये जो वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रही हो एंड आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम वॉचिंग द वीडियो।